बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेरे चैनल हरम किचन। आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से होममेड बिस्किट, जिनको बनाना बहुत ही आसान है। एक ही डो से हम चॉकलेट फ्लेवर में और जो है वनीला फ्लेवर में बहुत ही मज़ेदार से ये बिस्किट बनाएंगे। इनको बनाना बहुत ही आसान है, घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ, गंदम के आटे, चीनी और जो है वो घी के साथ हम लोग आज बनाएंगे ये मज़ेदार से बिस्किट। इसके लिए ना तो हमें मेयरिंग स्पून की, मेयरिंग कप की ज़रूरत है। घर में जो पड़ा हुआ कप है, इसी का आपने जो है वो 3 हिस्से जो है वो 1 कप के आपने घी ले लेना है और उसी क्वांटिटी में आपने पिसी हुई शुगर ले लेनी है। आपके पास अगर पिसी हुई शुगर जो है वो नहीं है तो इसको पहले आप ग्राइंड कर लें, फिर जो है वो हमारा पाउडर शुगर तैयार हो जाएगा। 1 कप का 3 हिस्से हमने लिया है शुगर और उतने ही मकदार में हमने घी लिया था। आपने अगर डालडा घी यूज़ करना हो तो इसको आप पहले मेल्ट कर लें और इसके बाद इसको फ्रिज में रख दें। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इसको यूज़ करें, क्योंकि अगर आप उसी तरह दानेदार सा जो घी है उसको यूज़ करेंगे तो उसको मिक्स होने में बहुत प्रॉब्लम होगी और हमारे फ्लफ़ी और सॉफ्ट बिस्किट बन के तैयार नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर आपने देसी घी यूज़ करना है तो उसको भी पहले मेल्ट कर लें, फिर उसके बाद उसको फ्रिज में रख दें। जब वो ठंडा हो जाए तो उसके बाद आपने इस तरीके से इसको मिक्स करना है शुगर के साथ। स्टार्टिंग में इसको मिक्स करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि स्टिकी सा बैटर बन जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये फ्लफ़ी होना शुरू हो जाएगी, मिक्स होना शुरू हो जाएगी हमारी शुगर, और जो है जो बिल्कुल जो लिक्विड फॉर्म में, पेस्ट की फॉर्म में बनती जाएगी। इसको आपने इतना बीट करना है हैंड बीटर के साथ कि जी बिल्कुल शुगर हमारी डिज़ोल्व हो जाए और पेस्ट की फॉर्म में बन जाए और क्वांटिटी में जो है हमारा ये वाली जो मकदार है इसकी डबल हो जाए। आप देखेंगे थोड़ी ही देर के बाद इसको इस तरीके से बीट करने के बाद इसको अच्छे से हमारा जो ये वाला बैटर है वो बन के रेडी हो जाएगा और क्वांटिटी में भी ये डबल हो जाएगा। जब ये वाला बैटर हमारा तैयार हो जाएगा तो हम इसमें बाकी जो है वो अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये देखें अब हमारा जो है वो बैटर काफ़ी स्टिकी हो गया है। इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से बीट कर लिया है और क्वांटिटी में भी ये तकरीबन डबल हो चुका है। अब यही वाला कप जो हमने यूज़ किया था शुगर और घी के लिए, यही कप हम यूज़ करेंगे गंदम का आटा। मैंने छान लिया था, तकरीबन इधर मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप के करीब मैंने लिया था आटा। अगर आपने कम मकदार में यूज़ करने हैं तो फिर आपने हाफ़ कप जो है वो शुगर, हाफ़ कप जो है वो घी लेना है और उस मकदार से आपने 1 कप इसमें गंदम का आटा ऐड किया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड किया। थोड़ी-सी जो मैंने आधी चम्मच के बराबर जो है वो इसमें मैंने ऐड किया है बेकिंग पाउडर और 1 पिंच जो है वो इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी और इसके साथ ही पिसी हुई जो है वो सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची ऐड करने से इसका फ्लेवर एनहांस होगा, बहुत मज़े की खुशबू आती है जब बेक हो रहा होता है और जब हम इसको टेस्ट भी करते हैं तो बहुत मज़े की जो है वो हमारा फ्लेवर देगा दालचीनी सॉरी इसका जो है वो सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड करने से। आपने स्टार्टिंग में इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को स्पून से मिक्स कर लेना है ताकि हाथ के साथ ये चीज़ें स्टिक ना हों। जब थोड़ा-सा ये स्टिक हो जाए, मिक्स हो जाए हमारी चीज़ें, तो हम इसको जो है वो अब हैंड के साथ जो है वो इसको डो को तैयार करेंगे। अब इसके अंदर मैंने कुछ जो है वो ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं। इधर मेरे पास बादाम थे कटे हुए और थोड़े से जो हैं वो पिस्ता। ये अगर आप ये ऑप्शनल है, अगर आप ये चाहें तो ऐड भी कर सकती हैं, स्किप भी कर सकती हैं। सिंपल जो है वो आप प्लेन बिस्किट भी बना के रेडी कर सकते हैं। अब आपने आहिस्ता-आहिस्ता नरम-नरम हैंड से इनको आपने मिक्स करते जाना है। ये हमारी डो आपने तैयार करते जाना है। थोड़ी-सी अगर आपको ये हार्ड लगे तो आपने इसमें जो है वो नीम गर्म जो है वो 3 चम्मच जो है वो दूध के ऐड कर देने हैं। उसके बाद जो है हमारा बैटर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, इसकी डो तैयार करने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसको मिक्स करते जाना है। इसको इतना आपने इसकी डो को गूँथना है कि हमारा जो है वो बैटर जो है वो काफ़ी सॉफ्ट सा हो जाए और इसके जो है वो बिस्किट बनाने में आसानी हो। क्योंकि अगर हम इसी फॉर्म में इस डो को रख लेंगे, इसी तरीके से ये वाला हमारा थोड़ा जो है वो बैटर, ये देखिए अभी इतना स्टिकी नहीं था। आपने इसको जो है वो इस तरीके से आपने इसको देख लेना है। जब जो है वो बिल्कुल चिपकना शुरू हो जाए, जब इसकी बॉल जो है वो अच्छे से रेडी हो जाएँ, तो हमारा बैटर बन के ये वाला रेडी होगा। ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो
2 से 3 मिनट भूनने के बाद ही जो है वो काफ़ी जो है वो सॉफ्ट भी हो गया था और फ्लफ़ी भी हो चुका था और बहुत सॉफ्ट सा हो चुका था। अब हमारा ये वाला जो मिक्सचर है अब बिस्किट बनाने के लिए परफ़ेक्ट है। आज हम बनाएँगे घर में ही जो है वो बटर पेपर, वो भी किस तरीके से बनाएँगे, आपने इस तरीके से कोई भी साफ़ रजिस्टर का पेज ले लेना है या फिर जो है वो A4 साइज़ का जो हमारे पास प्रिंट पेपर होता है आप वो ले लें। अगर वो नहीं है तो इस तरीके से सिंपल जो है वो आप रजिस्टर का पेज लें। नीचे जो है वो किसी भी सांचे में आपने जिस भी पैन में जो आपने बिस्किट रेडी करने हो उस साइज़ का इसको इस तरीके से जो है वो स्टिक करके जो है वो साइड से इसके किनारे काट दें। आपने पहले भी नीचे ऑयलिंग कर लेनी है, उसके बाद भी ऊपर आपने इसके हल्का सा ऑयल जो है वो लगा के इसको जो है वो अच्छे से फैला लेना है। जो बटर पेपर होता है एक्चुअली में वो यही चीज़ होती है कि वो इस तरह से बनाया गया होता है कि ताकि उसके साथ जो है वो हमारी चीज़ें जो हैं वो स्टिक ना हों। अब हमारा ये वाला जो होममेड बटर पेपर था वो भी यही काम करेगा। अब हम बनाते हैं अपनी बिस्किट की शेप। इस तरीके से आपने कोई भी स्पून ले लेना है, उसको मेज़र करके आपने इस तरीके से बॉल बना लेनी है। अगर रेक्टेंगल में या स्क्वायर में या जो है वो राउंड शेप में जिस भी शेप में आप बिस्किट बनाना चाहें आपने इनको इस तरीके से जो है वो बना लेना है। आप जो है इसकी ज़्यादा जो है वो इसको बारीक नहीं बनाएंगे, इसकी शेप को थोड़ा सा इसको जो है वो थिक ही रखेंगे क्योंकि हमारे ये वाले जो बिस्किट जब कुक होते हैं तो ये थोड़े फैल जाते हैं और उससे जो है इसकी शेप जो है वो काफ़ी चेंज भी हो जाती है और थोड़े जो ये वाले जो साइज़ में बारीक भी हो जाते हैं। इसलिए आपने इनको ज़्यादा पतले ज़्यादा बारीक नहीं बेलना, ज़्यादा बारीक इनकी शेप नहीं देनी। इस तरीके से आपने जो है वो तमाम अपने बिस्किट जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। ये देखिए मैं जो है वो अगर मैं एक ही स्पून यूज़ करती तो काफ़ी बारीक से बिस्किट बनने थे, इसलिए मैंने 2 जो है वो मेज़र करके मैंने ब बॉल बनाई हैं। इनको अच्छे से आपने जब इसकी बिस्किट बनाने हैं ना, अच्छे से इनकी बॉल को स्टिक करके इसको अच्छे से प्रेस करके फिर बनानी है ताकि जो तमाम हमारा मिक्सचर है ना वो आपस में मिक्स हो जाए, आपस में जुड़ जाए। अगर आप इसी तरीके से सॉफ्ट हैंड से बिस्किट बना लेंगे जब हम इनको कुक होने के लिए रखेंगे तो उससे हमारे ये बिस्कुट जो हैं वो सारे फैल से जाएँगे और इनकी शेप भी काफ़ी बिगड़ सी जाएगी। इस तरीके से ये देखिए मैंने भी इधर एक गलती कर ली थी, इनके दरमियान में डिस्टेंस मैंने थोड़ा कम रखा था। अपनी तरफ से तो मैंने काफ़ी रखा लेकिन फिर भी ये काफ़ी फ्लैट से हो गए थे तो ये आपस में थोड़े से चिपक गए थे। आपने क्या करना है, ये भी काम जो है वो ऑप्शनल है, अगर चाहें तो कर लें, नहीं तो आप सिंपल इसी तरीके से इनको बेक होने के लिए रख दें। इधर लिया मैंने एग यॉक और इसको अच्छे से फेंट के जो है वो इसके ऊपर लगा लेंगे और इसके ऊपर जो है वो हम बाद में आलमंड और पिस्ता लगाएंगे चॉप किए हुए। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ये अंडा लगाने से एक तो इनकी लुक जो है वो बाद में काफ़ी गोल्डन सी आएगी और दूसरा जो है वो हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ऊपर इसके बिल्कुल स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे क्योंकि बेक होने के बाद नहीं तो वो सारे जो हैं वो ऊपर से उतर जाते हैं, भुरभुरे से हमारे बिस्किट बन के रेडी होते हैं। इसलिए ये वाला जो हमारा अंडा था वो ये काम भी करेगा। प्री हीट होने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी थी, इसके अंदर स्टैंड रखा। इसको तकरीबन हम 15 से 20 मिनट लगेंगे, हमारे जो हैं वो बिस्किट रेडी हो जाएँगे। जितनी देर में हमारे ये वाले बिस्किट रेडी होते हैं, मैंने उसमें से हाफ़ मिक्सचर जो बचा लिया था, अब इसी से हम बनाएँगे चॉकलेट फ्लेवर के अपने मज़ेदार से बिस्किट। एक ही डो से जो है वो देखिए ना कितने मज़ेदार से हमारे बिस्किट 1.5 कप से है जो वो काफ़ी बिस्किट बन गए थे। एक तो जो है वो होममेड चीज़ें घर में बनाना भी आसान, गेस्ट जो आएँ तो आप उनको भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों को भी दें, बड़े टेस्ट में भी ये बड़े अच्छे थे। आप इनको ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि ये कैसे रेडी हुए थे। इस तरीके से आप भी जिस भी फ्लेवर में चाहें इस डो के अंदर जो है वो वाला फ्लेवर ऐड करें, हमारे उस फ्लेवर में हमारे बिस्किट बन के रेडी हो जाएँगे। उसी डो में से मैंने हाफ़ जो डो बचा के रखी थी इसके अंदर मैंने ऐड किए तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो कोको पाउडर और इसको भी आपने अच्छे से गूँध लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारा जो है वो एक बॉल की फॉर्म में हमारा मिक्सचर बन के रेडी हो जाए। अब इसके जो मैं बनाऊँगी हार्ट शेप में, मेरे पास ये कुकी कटर था, अगर आप चाहें तो किसी भी फॉर्म में राउंड शेप में जो है वो जिस तरह के नान खटाई के बिस्किट होते हैं उस फॉर्म में इनको गोल सी बॉल बना के रख दें और ख़ुद ही से वो फ्लैट होके जब उनकी शेप बन जाती है। ये देखिए मेरे पास कुकी कटर था हार्ट शेप में, इतने मज़े की, ये बहुत आसानी से बाज़ार में अवेलेबल होती हैं, आप चाहें तो इनको परचेज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए कितने मज़े का हमारा जो है वो हार्ट की फॉर्म में हमारा बिस्किट बन के रेडी हुए हैं। ये देखिए तमाम बिस्किट मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिए थे, इतनी ही मोटाई में आपने भी रखने हैं।
ताकि हमारे फ्लैट होने के बाद जो है वो इनकी शेप जो है वो बरकरार रहे। अगर हम इनको ज़्यादा थिन सा बनाएँगे तो उससे क्या होगा, बेक होने के बाद ये फैल से जाएँगी और इनकी शेप भी वैसी नहीं रहेगी। ये देखें तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हमारे जो हैं वो वनीला फ्लेवर में जो आलमंड वाले हमारे के बिस्किट थे वो बन के रेडी थे। इस स्टेज पे आपने अब इस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इनको गरम-गरम को आपने कभी नहीं छेड़ना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट से होते हैं। जो बिस्किट का प्रोसेस होता है ना, ये 15 से 20 मिनट के बाद भी इनका बेकिंग का प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए अब जब तक ये ठंडे होते हैं उतनी देर में हम अपनी चॉकलेट के वो बिस्किट बेक कर लेते हैं। ये देखें 15 मिनट के बाद जो है वो मैंने इनको चेक किया था, तो ये आसानी के साथ इसके साथ से जो है वो बटर पेपर से उतर भी गए थे और इनको डिश आउट करने में भी बहुत सी आसानी हुई थी। बस थोड़ी-सी इनकी शेप जो है वो चेंज हो गई थी, वो भी आपस में जो है वो थोड़े से जी जुड़ गए थे। टेस्ट में और इनके फ्लेवर में और ये इनमें कोई भी चेंज नहीं था। ये बहुत मज़े के तैयार हुए थे और इतने मज़े के फ्लेवर था। ये देखिए कितनी क्रंची से बिल्कुल जो है वो जैसे बेकरी स्टाइल के हमारे बिस्किट होते हैं वो बन के रेडी थे। तकरीबन 10-15 से 20 मिनट के बाद जो है वो हमारे चॉकलेट वाले बिस्किट भी रेडी थे। बिल्कुल जो है वो उसी फ़ॉर्म में आपने इनको भी करना है, इस तरीके से डिश आउट करना है। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इनको ऐसे ही ठंडे होने के लिए रख देना है। जब ये थोड़े से हार्ड हो जाएँ चेक कर लें, उसके बाद आपने इनको डिश आउट करना है। तकरीबन 10 मिनट के बाद हमारे जो हैं ये वाले जो बिस्किट हैं वो भी बन के रेडी थे। बहुत मज़े के, बहुत ही क्रंची थे। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना कैसे लगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखना।